हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में। देखो, लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, कैसे इनको यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या होते हैं? सो ऑब्जेक्ट मेथड्स होते क्या हैं? देखो, ऑब्जेक्ट मेथड्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन उसके अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, फंक्शन को बना देंगे, तो हमारा एक बेसिकली मेथड बन जाएगा। देन कैसे इसको कॉल करते हैं, देन कैसे एक ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर एक प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट वाले मेथड को पैरामीटर के साथ कॉल कर सकते हैं, कैसे एक ऑब्जेक्ट मेथड को दूसरे ऑब्जेक्ट मेथड के साथ कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है ऑब्जेक्ट मेथड्स के नाम से। इसको हम लोग रन भी कर लेते हैं ब्राउजर के ऊपर साथ के साथ, और इसके कंसोल के अंदर हम लोग यहाँ पे आउटपुट भी चेक कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा देता हूँ, एंड देन हम लोग इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिसका नाम रखते हैं लेट्स से यूजर डिटेल्स। और इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि यूज़र का नाम यहाँ पे कर देता हूँ अनिल, देन यूज़र की एज मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 29, देन सिटी कर देते हैं हम लोग लेट्स से गुड़गांव, और कुछ और भी डिफाइन करना चाहो तो वो कर सकते हो, बट आई थिंक इतने काफ़ी हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग ने देख लिया था कि अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को कॉल करना होता है तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस प्रॉपर्टी का नाम, जैसे मैं यहाँ पे नेम को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख गई। अब एक मेथड कैसे बना सकते हैं? जैसे आपने एक प्रॉपर्टी बनाई है उसी तरीके से आप लोग मेथड भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ ग्रीट के नाम से, कि भाई यूजर को ग्रीट करना है। ठीक है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, ऐसा कुछ ग्रीट करना है। देन यहाँ पे कोलन लगाएंगे और यहाँ पे बना देंगे फंक्शन। उस फंक्शन का नाम रखने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज फंक्शन का नाम यही मान लो आप, ग्रीट ही है। ठीक है, बिकॉज जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना, कुछ ऐसा बनाते हैं, फंक्शन कीवर्ड देन फंक्शन का नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेस्ट फन बना लिया, एंड देन हम लोग इस तरीके से उसके अंदर डेफिनेशन लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। बट जब आप लोग ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड को, फंक्शन को बनाते हो, तो उसका नाम पहले ही आ जाता है इस तरीके से, देन यहाँ पे फंक्शन, और देन जो आप लोग एक नॉर्मल फंक्शन डिक्लेयर करते हो उस तरीके से, बस जो नाम है वो फंक्शन कीवर्ड के बाद की जगह पे पहले आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी के बाद में कोमा लगाना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज ये काम करेगा नहीं। और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पे कर देंगे हेलो यूजर हाउ आर यू। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको हम लोग कॉल कैसे कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी को कॉल करा था, जैसे ऑब्जेक्ट का नाम विच इज यूजर डिटेल्स डॉट नेम एज सिटी, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे ग्रीट कर सकते हो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन वाले बेसिस भी लगाने पड़ेंगे। देन यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखोगे, देखो यहाँ पे मिल गया आपको हेलो यूजर हाउ आर यू। ऑलराइट, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने यहाँ पे अंदर कंसोल लगा रखा है तो आपको बाहर कंसोल लगाने की जरूरत ही नहीं है। राइट, बाहर वाले कंसोल को हटा दो, तभी ये इस वजह से एक एक्स्ट्रा अनडिफाइंड आ रहा था। राइट, तो अब ये देखो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, सो एक तो ये तरीका हो गया। अब मान लो आप लोग यहाँ पे कंसोल नहीं करवाना चाहते, यहाँ से कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना चाहते हो। राइट, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से रिटर्न करवा दो, और यहाँ पे फिर करोगे हेलो अनिल, या फिर हेलो यूजर, जो भी आप लगाना चाहते हो, हाउ आर यू, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। अब आपको यहाँ पे कंसोल लगाना पड़ेगा बाहर, बिकॉज यहाँ से तो अंदर से तो उसने वैल्यू को बस रिटर्न कर दिया, यानी कि वापस कर दिया कि ये जो फंक्शन है ये चीज़ को वापस कर रहा है हमें। ठीक है, देन इसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आपको यहाँ पे मिल गया हेलो अनिल हाउ आर यू। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो अनिल है ना, इसकी जगह पे मैं इस प्रॉपर्टी का नाम यूज करूँ यहाँ पे इस तरीके से। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली सबसे पहले आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने, जो पहले वाले डबल कोट्स थे वो यहाँ पे बंद हो गए और नए वाले यहाँ से शुरू हो गए इस तरीके से, और इसके अंदर आपको लगा देना है नेम इस तरीके से। क्या ये काम करेगा? आंसर है नहीं, ये काम नहीं करने वाला, बिकॉज अगर एक बाहर वेरिएबल होता तो वो काम करता। अब इसको समझ में नहीं आ रहा कि जो ये नेम है ये कोई वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट है, या फिर इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो ये बताने के लिए कि इसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को यूज करना है, आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड। दिस का मतलब है इस ऑब्जेक्ट की चीजें। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की क्या, नेम प्रॉपर्टी। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ मैं इस तरीके से। देन अब मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो आ गया हेलो अनिल हाउ आर यू। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ अनिल सिद्धू, तो आपको यहाँ पे सेम चीज दिख जाएगी, हेलो अनिल हाउ आर यू, इस तरीके से। परफेक्ट।
सो ये चीज़ तो हम लोगों ने कर दी यहाँ पे। अब हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, जो ग्रीट मिल रही है ना, इसके जैसा एक और फंक्शन हो यहाँ पे जिसका नाम है हेलो, और यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ पे रिटर्न वगैरह करवा देंगे जो भी हमें करवाना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार के लिए यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ दिस डॉट नेम, यानी कि इसका नेम मैं रिटर्न करवा देता हूँ, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग हेलो, इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको मैं कमेंट करके रख लेता हूँ, बिकॉज जो ये कोड है हम लोग बेसिकली वेबसाइट के ऊपर भी डालते हैं, तो मैं नहीं चाहता कुछ भी मिस हो, तो ये मैं कमेंट करके रख देता हूँ। अभी आप हेलो चेक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अनिल सिद्धू। तो मैं यहाँ से कुछ डाटा यहाँ पे पास भी करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जैसे कि हेलो, और यहाँ पे पास कर देता हूँ पीटर, ठीक है। अभी हेलो कौन कर रहा है, मैं यहाँ पे देता हूँ फ्रॉम, यानी कि भाई फ्रॉम वाला यूजर है वो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिटर्न में हेलो अनिल सिद्धू, इस तरीके से कोट्स लगा देंगे, देन कंकैटिनेशन, और यहाँ पे कोट्स लगा देंगे कोमा करके, हाउ आर यू, और देन यहाँ पे लगा देंगे फिर से जो ये पैरामीटर है, हमें ये भी यूज़ करना है बेसिकली, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे दिस इज, देन प्लस साइन फ्रॉम, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हेलो को यहाँ पे आ गया, हेलो अनिल सिद्धू हाउ आर यू, दिस इज पीटर, इस तरीके से आ गया। तो आपने यहाँ से पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर लिया इस तरीके से। अब आप चाहते हो कि ठीक है सब बढ़िया है, मैं जो हेलो वाला हमारा जो फंक्शन है ना जो हमने क्रिएट करा उसके अंदर ग्रीट को कॉल करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हो? पहले तो मैं ये वाली लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ, बिकॉज मैं ये लाइन भी रखना चाहता हूँ। देन सिंपली यहाँ पे जब आप रिटर्न करोगे ना, तो इसके अंदर हेलो दिस इज दिस, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इतनी जगह को हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे कंकैटिनेशन लगा देंगे, और यहाँ पे लगा देंगे दिस डॉट ग्रीट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये बोलेगा हेलो अनिल सिद्धू हाउ आर यू, दिस इज पीटर। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड इसने सेम चीज़ बता दी, बिकॉज बस हम लोगों ने सिंटैक्स चेंज कर दिया। इतनी चीज़ पहले हम लोग यहाँ पे मैनुअली लिख रहे थे, अब हम लोगों ने ऊपर वाले फंक्शन से ले ली, ठीक है। हेलो अनिल हाउ आर यू, दिस इज पीटर। सो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे एक मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, उसको दूसरे मेथड के साथ कॉल कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर वगैरह पास कर सकते हैं। और यही सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि ऑब्जेक्ट बना के इसको कैसे कॉल करोगे, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करा जा सकता है। एक चीज हो रहा है यहाँ पे, एक एरो फंक्शन होता है, उसके अंदर दिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये काम नहीं करता। वो मैं किसी और पार्ट के अंदर डिस्कस करूंगा, बिकॉज अभी हम लोग अगर एरो फंक्शन वगैरह के अंदर घुस गए ना, तो जो बेसिक चीजें हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो भी बेसिक चीजें समझ रहे हैं, देन एरो फंक्शन फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर दिस काम क्यों नहीं करता, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, बहुत मोटिवेशन आती है, और मैं आपके लिए और वीडियोस को लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।